दम घुट रहे यार प्रीत। मैंने इस किस्म के घर का तस्वुर नहीं किया था प्रीत। मेरा दम घुट रहा है। घर का माहौल बनया है। तू बालों की चंपी करा रही है। एक पासे दूजे पासे वो छोटा लफंडर वरण सुरभि नूं लै गया। ये केड़ी नवी चाल है। ये साडे मन के अंदर एक नवा ही खौफ, नवा डर पैदा करता है। एक काम करिए, परसों हरमन का जन्मदिन है, जश्न की तैयारी करिए। मजाक उड़ा रही है। एक पासे वो साडा मुंडा हमको छोड़ के विदेश जा रहा है? और मेरा इत्थे दिल बैठा जा रहा है, मेरा कलेजा फटिया जा रहा है। दूजे पासे तू कह रही जश्न मनावांगे। अगर चला गया तो उसके जाने के गम में नाचेंगे, और अगर नहीं गया तो खुशी में नाच लेंगे। गम में नाचेंगे, खुशी में नाचेंगे, एक ही हिसाब किताब है। एक तरह नवा डांस है। सच्चे बादशाह मेर करी यार, वाहिगुरु मेर करी यार। पता है गुलाबो, जब से होश संभाला है, शादी और बीवी का सपना देखा, तब से एक ही सीन मेरी आंखों के सामने चलता था कि मेरी बीवी मेरी तरह मेरे परिवार वालों की लाडली हो। आज तुम्हें प्रीतो की चंपी करते देखा, ऐसा लगा मानो सपना सच हो रहा हो। दूरियां घट रही तुम्हारे और परिवार वालों के बीच। क्या हो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हरमन जी, आपने तो होश संभालने के बाद ये सपना देखा। जानते हैं, दुनिया की हर लड़की जब गुड्डे गुड्डी की शादी का खेल खेलती है ना, बस वो तो तब से इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते के सपने देखना शुरू कर देती है। क्या हुआ जी, ऐसे क्यों देख रहे हैं? किसी ने सही कहा है, पढ़ाई लिखाई से सिर्फ डिग्री मिलती है, समझदारी नहीं। तो मुझे इस समझदारी की ट्यूशन दोगी? आपको ट्यूशन की क्या जरूरत, मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगी। सोए, गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे डर है कि यहां रहे तो साथ छूट जाएगा, इसलिए तो हिंदुस्तान छोड़ के जाने का फैसला किया है तुम्हारे साथ। मम्मी जी बाहर नहीं आई हैं, उनकी चाय मैं उनके कमरे में देकर आती हूँ। मम्मी जी आप ही के लिए चाय ला रही थी। चाय का मजा लेने के साथ साथ मेरी एक बात भी सब ध्यान से सुन लो। मेरे बेटे का जन्मदिन आ रहा है, सारे काम धाम छोड़कर जश्न की तैयारी में लग जाओ। ऐसा जश्न करेंगे कि पूरा गुरदासपुर देखेगा। आखिर शादी के बाद पहला जन्मदिन है उसका। अरे पर मम्मा, इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां कैसे होगी? कल तो इसका बर्थडे है। तैयारी करोगी तो होगी ना, तैयारी शुरू करो। मामा मामा बोलो ना, आपको क्या पसंद है, हम लोग वही मंगवाएंगे। अरे मामा भाव मत खाओ,
आपको क्या पसंद है? ठीक है, मत बताओ, मैं मामी से पूछ लूंगा। वैसे भी आपकी पसंद मामी को ही पता है आपसे ज्यादा, है ना मामी? वीरन सुन, हाँ जी। गुरदासपुर में हमारा जिनके भी घर आना जाना है सबको इत्तला कर दे और सौम्या के घर वालों को भी खबर कर दे। ठीक है जी, बुला लूंगा। करो, तैयारी शुरू करो। थैंक यू सोने हो, आज चाय टाइम पे मिली है। वैसे सुरभि, तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? वो असाइनमेंट पूरा करके पहुंचा दिया तुमने? कहाँ कर पाई वरुण, उस असाइनमेंट में से एक पेज ही खो गया। इतना ढूंढा पर मिला ही नहीं। इसी चक्कर में ना मैं उन्हें फोन कर पाई और ना उनका फोन उठा रही हूँ कि बोलूंगी क्या। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रहा? शायद भगवान ही नहीं चाहते कि तुम नौकरी करो, इसलिए तो या तो जमीन खा गई होगी या आसमान निकल गया होगा। मजाक की भी एक हद होती है वरुण। पेज तो मैं ढूंढ के ही रहूंगी, और अगर नहीं मिला ना तो खुद ही उन्हें फोन करके कह दूंगी कि पेज खो गया है, कोई और सॉल्यूशन निकालो। ढूंढो सॉल्यूशन सुरभि, ढूंढो। मैं तुम्हारे हर सॉल्यूशन के सामने भूत बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तुम्हें दिखूंगा भी नहीं और मेरा काम भी हो जाएगा। सौम्या, क्या हुआ? अरे सुनिए, हम तुम्हारा बदला सुरभि से ना ले ले, किसी वजह से भी घर से बाहर निकाल दिया। सारी दुनिया तेरे साथ क्यों ना हो जाए, लेकिन हम दोनों तेरे दुश्मन है और रहेंगे। हो गया। कुछ लोगों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। तुम यहाँ कहाँ फंसी हो? चलो मेरे साथ। सौम्या, सौम्या का सर के लिए छत, 2 वक्त की रोटी, शायद सब मिल रहा होता। अगर कुछ नहीं मिलता तो वो होता हरबंस जी का प्यार। जितना मैं सौम्या को जानती हूँ, मेरा चलाया हुआ तीर सीधे उसके जज्बाती दिल पर जाकर लगेगा। लेकिन हरमन अब पहले जैसा नहीं रहा कि उसे देखकर समझ जाऊं कि उसके दिल में क्या चल रहा है। बदल गया है मेरा बेटा। मेरा बेटा है भी या सिर्फ सौम्या का पति, ये भी पता नहीं। अगली चाल में ये पता लगाना होगा, और ये मेरा ब्रह्मास्त्र होगा। अगर यहां चूक गई ना प्रीतम, तो फिर कभी जीत नहीं पाएगी। हे चिंटू, ऐथिया सुन, जाकर अपनी माँ को बुलाया, ये नानी बुला रही। अरे आप कैसे भूल गए? मैं अपनी माँ से नहीं बात करता हूँ। हाय रब्बा, पर मैंने तो बड़ा जरूरी काम है, बुला ला ना। जरूरी काम है क्या?
ठीक है, भेज ही देता हूँ। मनिंदर वीर जी, सत श्री अकाल। और सत श्री अकाल जी। की हाल चाल, उन तबीयत किस तरह है? आज एकदम बढ़िया, आप सुनाइए। चलो जी, रब दा बहुत बहुत शुक्र। अच्छा इस तरह है वीर जी कि प्रीतो भाभी ने किया है कि हरमन का बर्थडे है ते आपने पूरे परिवार के साथ में घर में पधारना जी। वो जी जैसे आपका हुक्म, आप पेश हो जाएंगे। ठीक है वीर जी, फिर मुलाकात होती है। अच्छा जी, रखता हूँ। अच्छा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तो कल हरमन का जन्मदिन है और प्रीतो जी ने बुलाया है। आज चाहते हुए भी जाना पड़ेगा, क्योंकि समाज के सामने तो रिश्ता निभाना पड़ेगा। बताइए। जी मामा, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर आज आपने अपनी बेटी को याद किया। कहिए क्या काम है? माँ का हाथ पटाना है। क्यों, आपकी बहू थक गई? माँ की माँ ना बन। माँ जो कह रही है बस वो चुपचाप कर। हरमन जी, अरे क्या हुआ जी? आज भी काम पे जाने का इरादा नहीं है क्या? नहीं। हरमन जी, ना आप कल गए और ना ही आज आप जा रहे हैं, ये तो गलत है ना जी। यार गुलाबो, अब सब तुम बताओगी। देखो यार, मुझे ना अकल है, कब क्या करना है, कितना करना है। नहीं जी, वो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आज भी आप फैक्ट्री नहीं जाएंगे तो मम्मी जी पापा यही कहेंगे ना कि घर पे बैठने वाला निकम्मा नाकारा मर्द है। सुन लूंगा उनकी बातें, पर काम पे नहीं जाऊंगा। ठीक है जी, आपको जो सही लगे। मैं आपसे बहस नहीं करूंगी, खाना बनाने जा रही हूँ। मम्मी मम्मी, आपने चाय पी ली और मेरे लिए चॉकलेट वाला दूध नहीं दिया मुझे। अभी बनाती हूँ आपके लिए, चलिए मेरे साथ आइए। सॉरी गुलाबो, तुम अभी नहीं समझो। ये सब मैं तुम्हारे और तुम्हारे साथ के लिए कर रहा हूं। एक बार यहां से निकल जाए फिर काम क्या। तुम जो भी कहोगी मैं सब करूंगा।